हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक राजा ने अपने राजकुमार को एक विद्वान व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए भेजा। उस विद्वान व्यक्ति ने, उस मनीषी ने राजकुमार से पूछा कि बेटे तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि अगर ऐसा बताओगे तो उस लायक ही पढ़ाई दी जाएगी, वरना हर विषय तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाएगा। राजकुमार उत्तर दिया, वीर योद्धा। मनीषी ने समझाया कि ये दोनों सब एक जैसे हैं, लेकिन इसमें बहुत भारी अंतर है। योद्धा बनना है तो शस्त्र कला का अभ्यास करो, घुड़सवारी सीखो, लेकिन वीर बनना चाहते हो तो नम्र बनो, मित्रवत व्यवहार करने की आदत करो, सभी से प्रेमवत व्यवहार करो। सबसे मित्रता की बात सुनकर राजकुमार को अच्छी नहीं लगी। वह असंतुष्ट होकर उस आश्रम को त्याग कर अपने घर वापस चला आया। वह समझ गया कि इस गुरु में वो ज्ञान नहीं है जो हमें पढ़ा सकता है, और अपने पिता से मन की सारी बात बता दिया। राजा चुपचाप सुनता रहा, पर जानता था कि अध्यापक ने जो कुछ कहा वह सच कहा। राजा प्रतीक्षा में था, किसी दिन इसे बताएंगे। राजा अपने बेटे के साथ एक दिन वन चला गया शिकार करने के लिए। राजा को ठोकर लगी, उसकी अंगूठी में जड़ा कीमती हीरा निकलकर पथरीले रेत में कहीं घूम गया। हीरा बहुत कीमती था, सो राजा को बहुत चिंता हुई, पर क्या किया जाता। अंधेरी रात, ढूंढने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोशनी नहीं, लेकिन राजकुमार को एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी खोली और वहां का सारा पथरीली रेत समेट कर उसे मोटरी यानी पोटली बना लिया, और उस भयानक जंगल को जल्दी अब पार कर गया अपने पिता को लेकर। रास्ते में सन्नाटा तोड़ते हुए राजा ने अपने बेटे से पूछा, बेटा हीरा तो एक छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए इतनी सारी रेत समेटने की क्या जरूरत थी। राजकुमार ने कहा, जब हीरा अलग से नहीं मिलता तो और कोई उपाय नहीं रह जाता है। उस जगह की सारी रेत इसलिए समेट ली गई कि सुविधा अनुसार उसमें से हम काम की चीज ढूंढ लेंगे, यानी हीरे को ढूंढ लेंगे। राजा चुप हो गया, किंतु कुछ दूर चलकर उसने राजकुमार से पुनः प्रश्न किया कि बेटा, मनीषी अध्यापक का कहना कैसे गलत हो गया कि सबसे मित्रता का अभ्यास करो। मित्रता का दायरा बड़ा होने से मित्रता का दायरा बड़ा होने से ही तो उसमें हीरे ढूंढना संभव हो सकता है, जो हीरे योग्य मित्र होंगे। इसलिए सबसे मित्रता करने पर ही तो पता चलेगा कि उसमें से कौन हीरा है। राजकुमार को समस्या का समाधान मिल गया, और वह फिर अपने पिता को अपने घर पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ होने के बाद आश्रम को लौट गया और अपनी गुरु से क्षमा याचना किया और गुरु से पुनः पढ़ाने का निवेदन किया, क्योंकि उसे समाधान मिल गया था।